श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको श्याम बाबा की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रमेश बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। घर में बूढ़ी माँ बीमार रहती, पिताजी नहीं थे और रमेश के ऊपर पूरा परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी। वो मेहनत करता था, दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। हर दिन वो सोचता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। धीरे धीरे रमेश का मन टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलते और वो बोलता, अगर सच में कोई भगवान है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता। एक दिन रमेश की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, जल्दी इलाज कराओ वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे। उस रात वो माँ के पास बैठकर रो रहा था। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा खाटू वाले श्याम पर भरोसा रख, वो कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। रमेश ने पहली बार श्याम बाबा का नाम सुना। उसने मन ही मन कहा, अगर आप सच में हो बाबा तो मेरी लाज रख लेना। फोल्डेड हैंड्स खाटू जाने की ठान ली। अगले दिन रमेश ने फैसला किया, मैं खाटू जाऊंगा। उसके पास ना टिकट के पैसे थे, ना रहने की जगह, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। वो बस में बैठा, रास्ते भर बस यही बोलता रहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब रमेश पहली बार मंदिर पहुंचा तो उसने बाबा के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, बाबा मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरी माँ को बचा लो। वो वहीं मंदिर के बाहर बैठा रहा, भूखा थका हुआ, लेकिन मन में शांति थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसने पूछा, बेटा परेशान क्यों है। रमेश ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बाबा ने सुन लिया है। फिर उन्होंने रमेश के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। रमेश हैरान रह गया। रमेश वापस घर आया। माँ की हालत बहुत खराब थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें थे पूरे 50,000 रुपए और साथ में एक पर्ची जिस पर लिखा था, श्याम भरोसा रख सब ठीक होगा। रमेश की आंखें भर आईं। वो जोर से बोला, बाबा आपने सच में सुन लिया, माँ बच गई। रमेश ने तुरंत माँ का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में माँ ठीक होने लगी। पूरा गांव हैरान था, इतने पैसे आए कहाँ से। लेकिन रमेश जानता था, ये किसी इंसान की मदद नहीं, ये तो बाबा श्याम की कृपा थी। पुष्पन का जीवन बदल गया। कुछ महीनों बाद रमेश को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। घर में खुशियां लौट आईं। अब रमेश हर दिन मंदिर जाता और बस एक बात कहता, श्याम बाबा ने मुझे संभाल लिया। रमेश बोलता, मैंने समझ लिया, बाबा देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। जिस दिन इंसान टूट जाता है उसी दिन बाबा सबसे पास होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है तो बस एक बार दिल से बोलकर देखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री श्याम।